कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। है ना, सतगुरु के चरणों में पार करेगा। लेकिन बुराइयां छोड़नी पड़ेंगी। कोई भी बुराई आपने नहीं करनी है। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, ठगी, चोरी, जारी और रिश्वतखोरी, मिलावट, ये तो बुराई तो दूर होना ही पड़ेगा। अन्यथा फिर तो मार खाए हुए हैं हम। तब वो सुदर्शन जी के जो माता पिता थे वही बनारस काशी में दोनों का जन्म हुआ। पिता वाली आत्मा का गौरी शंकर नाम का ब्राह्मण नाम से जन्म था और माता का सरस्वती नाम से दोनों का विवाह हुआ। जो गौरी शंकर जो थे वो भगवान शिव के उपासक थे और ऐसे नेक ब्राह्मण थे। वो शिव पुराण की कथा सुनाया करते थे। जो भी श्रोता आते उनको जो धन प्राप्त होता था उसको अपना खाने योग्य रख लेते थे, बाकी का भंडारे में लगाते, दान पुण्य करते रहते थे। उनको संतान नहीं थी कोई भी। वो अन्य ब्राह्मणों की तुलना में जनता के हृदय में घने समाये हुए थे। सभी उनकी प्रशंसा किया करते थे। दूसरे ब्राह्मण लोग तो ठगी करते थे। पैसे में 500 रुपये लेंगे कथा करने के, कोई 250 रुपये लेंगे कथा करने के। इस तरह वो ऐसे करते थे। वो फरी करते थे। केवल अपना जो पूजा स्वेच्छा से को 2, 4, 10 रुपये दे भी देता तो उसको अपने गुजारे लाग रख कर बाकी बेच भंडारे में लगा दिया करते थे। इस बात से अन्य जो ब्राह्मण थे, जो कथावाचक, वो दुखी थे, उनसे ईर्ष्या करते थे। इस बात का ज्ञान उस वहां के मुसलमानों को पता लग गया कि इस ब्राह्मण से ये अन्य ब्राह्मण जो है ना ईर्ष्या करते हैं, इनके साथ नहीं है। तो मुसलमानों ने गौरी शंकर और सरस्वती को मुसलमान बना दिया। उनके घर में अपना पानी छिड़क दिया, छींटे मार दिए, झूठा पानी पिया दिया। तो वो ब्राह्मण जो दूसरे थे उनको पता लग गया। वो तो इंतजार करें थे किसी प्रकार इसका कांटा सा निकला, ये हमारे रास्ते से हट जा। उन्होंने शोर मचा दिया, डंडोरा बुनादी कर दी कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसको जाति से डाल दिया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद है क्योंकि वो मुसलमान हो गया है। अब वो विवश हो गया। चारों तरफ से भाईचारे ने उसको घर से अलग कर दिया। उसका नाम नीरू अली रख दिया, नूर अली। उसको नीरू कहने लगे, नूर अली को। और नीमा, वो जो सरस्वती थी, उसका नाम नियामत अर्थात नीमा कही जाने लगी, उसका नाम नीमा रख दी। वो गंगा में स्नान करने नहीं जाते थे। स्नान करने के लिए एक लहर तारा तालाब के अंदर जाया करते थे बनारस में। लहर तारा तालाब में गंगा का ही पानी लहरों के द्वारा किनारों के ऊपर से उछल के रिस विस के उस बहुत बड़े सरोवर को भर कर रखता था और उस तालाब में सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। वो नीरू नीमा के निवास से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। एक उसमें जंगल सा होता था। वहीं पर एक बहुत से ऋषि जन भी उसमें स्नान करने जाते थे। उनमें से एक अष्टानंद नामक एक ऋषि भी उसी लहर तारा तालाब पर स्नान करने जाया करता था और वहां एकांत स्थान पर बैठकर अपने पूज्य गुरुदेव रामानंद जी द्वारा बताई गई साधना को किया करता था। जिस दिन परमेश्वर ये ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त में अपने सतलोक से चलकर आए
उस समय परमात्मा के शरीर का इतना तेज था, बहुत ज्यादा तेजों में शरीर परमात्मा सतलोक से आए थे। उसमें अष्टानंद जी जो ऋषि थे वो स्नान करके और अपनी साधना करने के लिए तत्पर हुए थे। उसी समय आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आता नजर आया, क्योंकि परमात्मा के शरीर के प्रकाश को ये चरम दृष्टि नहीं देख सकती। अष्टानंद ने जब ऊपर देखा तो उस प्रकाश के गोले को देखते उसकी आंखें बंद होगी, जैसे सूर्य की तरफ देखते हैं। जब आंखें बंद हुई तो आंखों बंद होने के उपरांत उसने देखा कि ये तो कोई नवजात शिशु सा बन गया। वो जैसे सूर्य की तरफ हम देखते हैं और जब आंखें बंद करते हैं तो एक गोल गोल सी आकृति प्रकाश रहित दिखाई देती है। ऐसे ही वो परमात्मा का जो शरीर का प्रकाश था, उसकी तरफ देखने के बाद उसकी आंखें बंद होगी तो उसमें से जैसे बालक नजर आया, एक छोटा सा शिशु। उसने दूसरी बार जब आंख खोली तो उस समय वो प्रकाश का गोला लहर तारा तालाब के एक कोने में आकर सिमट गया था। वहां कमल के फूल पर वो परमात्मा, क्योंकि बालक रूप में ही धारण करके वहां से चले थे, उनका बहुत तेजोमय शरीर था, वहां आकर परमात्मा ने अपने तेज को समेट लिया और केवल वो बच्चा ही नजर आने लगा। अष्टानंद जी ने सोचा, क्योंकि संत जन बता, ऋषि जी जो जिनके अधूरे ज्ञान है वो कहते हैं कि परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई नहीं देता। तो उसने सोचा कि आज हो सकता मैंने भगवान का प्रकाश देख लिया हो, गुरुजी से पूछता हूं। तो स्वामी रामानंद जी के पास अष्टानंद जी गए, उनसे प्रार्थना की, हे गुरुवर, आज मैंने एक ऐसा प्रकाश आता दिखाई दिया आकाश से, और जब मैंने उसकी तरफ देखा मेरी आंखें चुंधी आ गई, आंखें बंद होगी। आंखें बंद हुई तो मुझे उस बालक का रूप दिखाई दिया। हे प्रभु, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई भ्रमणा है? अब स्वामी जी को जैसा ज्ञान था वैसा अपने शिष्य का समाधान किया कि बेटा, ये न तो तेरी भ्रमणा है और न ही तेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है, ये तो आकाश ऊपर के लोगों से जब अवतार गण आते हैं ना, वो ऐसी लीला करते हैं। अब ये किसी माँ के गर्भ में जन्म लेगा, कोई अवतार आया है, कोई सिद्ध पुरुष आया है और कुछ दिनों में यहाँ कोई लीला करेगा अपनी। अब इनको तो इतना ही ज्ञान था कि माँ के बिना जन्म नहीं हो सकता, और उनकी छुरी कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ही एक ऐसी शक्ति है जो शरीर आते हैं, जो उनका जन्म नहीं होता। बाकी सभी इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक का भी जन्म होता है, माँ से ही जन्म होता है, मृत्यु भी होती है। ये तो इनका ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के ऊपर ये लागू नहीं होता। उधर से नीरू और नीमा मुसलमान बन गए थे, प्रतिदिन वहां स्नान करने के लिए जाते थे। मुसलमान बने भी उनको कई वर्ष हो गए थे, 10-15 वर्ष हो चुके थे, संतान नहीं थी। शादी को भी 20-25 वर्ष हो गए थे, शादी उनको बल्कि 30-40 वर्ष हो गए थे, उनको संतान नहीं थी। और नीमा बार बार यही याचना करती थी अपने भगवान शंकर से, क्योंकि शिव के उपासक थे, भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन हृदय से शिव की साधना नहीं छूटी थी। तो उन्होंने ये याचना करती रहती थी। उस दिन भी वो रास्ते में रोती हुई और यही अर्ज कर रही थी कि हे भगवान शिव जी, हमें भी एक खिलौना दे दो, क्या आपके दरबार में बच्चों की कमी है? आप तो जो चाहो सो कर सकते हो। यूं कह करके फूट फूट कर रोने लगी जब वो स्नान करने के लिए लहर तारा तालाब पर आ रही थी। नीरू ने कहा कि नीमा, हमारे भाग्य में संतान है नहीं, यदि होती तो प्रभु हमें अवश्य प्रदान कर देते। और इधर से उम्र भी हमारी बहुत हो गई है, आप प्रतिदिन एक बच्चे की तड़फ में रोती रहती हो, रोने से आपकी आंखें खत्म हो जाएंगी, हमारा कोई उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है।
नीमा तू मत रोया कर। ऐसे कहते विचार देत करते हुए एक दूसरे को सांत्वना देते हुए वो लहरतारा तालाब पर पहुंच गए। लहरतारा तालाब पर जब पहुंचे तो नीमा ने पहले स्नान किया। नीरू बाहर खड़ा रहा तालाब के किनारे पर। जब नीमा स्नान करके बाहर आ गई तो नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश कर गया तालाब में। अब नीमा जिस वस्त्र को बांधकर पहनकर स्नान किया था उसको धोने के लिए पुनः उस सरोवर के किनारे गई कपड़ा धोने के लिए। तो उसने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर कोई चीज हिल रही है, कोई वस्तु हिल रही है जैसे सर्प हो। परमात्मा क्या कर रहे थे कि एक नवजात शिशु के रूप में थे, बालक के रूप में, और एक पैर के अंगूठे को मुंह में चूस रहे थे, एक पैर के अंगूठे को, एक पैर को हिला रहे थे ऐसे। तो पहले तो नीमा ने सोचा कि कोई सर्प ना हो और मेरे पति को डस ले। फिर जब ध्यान से देखा तो देखा उसमें तो बच्चा है, नवजात शिशु है। अपने पति को आवाज लगाई कि देखियो जी, देखियो जी, बच्चा जल में डूबेगा, बच्चा कमल के फूल पर ये पानी में डूबेगा, इसको उठाकर लाना, कृपा कीजिए। अब नीरू स्नान कर रहा था, ऐसे डुबकी लगा रहा था और कहने लगा, नीमा तू पागल होली कती, कितनी बार तुझे मना किया कि छोड़ दे इस बैम को, हमारे भाग्य में संतान नहीं है, भगवान कहाँ से देगा। अब तुझे पानी में भी बच्चे नजर आने लगे, तू तो मेंटल होएगी। अब नीमा कहती है, फिर जोर से कसक से कहा कि मैं सच्ची कह रही हूं, देखो तो एक बार, देखो इधर। अब जिधर वो हाथ कर रही थी, संकेत कर रही थी, अब नीरू ने भी विवश होकर देखा तो सामने थोड़ी सी दूरी पर वो बालक कमल के फूल पर विराजमान था। अब नीरू ने आओ देखा ना ताओ देखा, कमल के फूल समेत उस फूल को भी तोड़कर साथ उठा लिया और नीमा को बच्चा थमा दिया। अब नीमा ने ओए होए जैसे निर्धन को धन पा जा और सर्प को मिल जा मणि, ऐसे उस माई ने पहले तो एक बच्चे का भाव कितना था, फिर एक सुंदर बालक, रो भी परमात्मा, ओए होए, जिसको ऋषि मुनि ढूंढ ढूंढ कर चले गए हैं, उनको नहीं प्राप्त हुए, और वो भगवान कितने दयालु हैं, अपनी पुण्यात्मा के पास स्वयं चलकर आ गए। अब जिस परमात्मा का नाम लेने आंखें बरहती हैं और कंठ भर जाता है उसके गुणों को सुनकर, जैसा भी आपने देखा एक बहन की जीवन दान दिया उस कबीर भगवान ने, और वो परमात्मा और किसी आत्मा के सीने से लगा हो, ओए होए, अब उस आनंद को जो उस बहन को प्राप्त हुआ है हम तो एस्टिमेट नहीं लगा सकते उसका। जिस परमात्मा के नामते शांति हो, आत्मा गद गद हो, प्रेम में आंखें आंसू आ जाती हैं, और वो परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म एक माई के सीने से लगा हुआ बेटे के रूप में। पहले तो भगवान में वैसे ही प्यार गणा उसे, और बेटे और डबल रोल हो गया, बेटा भी साथ हो गया तो और कहना है कि और अधिक प्रिय बन गया। अब वो नीमा इतनी खुशी मना रही थी उस बच्चे का, कदे मुंह चूमे, कदे सीने से लावे, फिर उसकी तरफ बार बार देखे, उसे अर्थात उसे खूब लाड कर रही है जैसे माँ करती है अपने बेटे के। इतने में नीरू स्नान करके बाहर आया तो उसने विचार किया कि इस लड़के को यदि हम घर ले जाएंगे तो नगर के लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे और कहेंगे तुम किसी का चुरा के लाए हो, तुम्हारे तो कोई संतान थी नहीं, तुम कहाँ से लाए हो बताओ हमें। हम कहेंगे कमल के फूल पर पाया मिला है तो कति झूठे बताओगे, देखो झूठो, कमल के फूल पर बच्चा कभी स्थिर रह ही नहीं सकता। पहले तो हमें हिंदू से मुसलमान बना डाला, अब हो सकता हमें ये नगर निकाला दे दें, ये नगरी से ना निकाल दें और बच्चे को भी छीन लेंगे। इस दृष्टिकोण से उसने अपनी पत्नी नीमा को समझाया कि नीमा इस बच्चे को यहीं रख दे, हम नहीं लेकर चलेंगे।
नीमा कहने लगी इस बच्चे के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, ना जाने इसने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मेरी जान जा सकती है, ये बच्चा मेरे से कोई ले नहीं सकता, मैं इसको छोड़ नहीं सकती। अब नीरू ने उसको समझाया कि देखो ऐसे ऐसे बात बनेगी, ना तो बच्चा रहेगा और हमें देश निकाला भी मिल जाएगा। लेकिन नीमा नहीं मानी, कहने लगी मैं इस बच्चे के साथ भीख मांग कर खा लूंगी पर बालक न छोड़ू नहीं, या नहीं छोड़ सकती। फिर माई में बहन में एक दया गणी होती है, और नवजात बालक तो चाहे किससे का भी देख ले उससे को प्यार देती है। और फिर वो तो एक परमात्मा आए थे। तो नीरू की बात की जब अवहेलना कर दी नीमा ने, पहली बार जिंदगी में अपनी पत्नी की तरफ उसने हाथ उठाया था, थप्पड़ उठा कर कहने लगा कि नीमा तू घनी अनाड़ी हो गई है, जिद्दी हो गई है, मैंने आज तक तेरी किसी बात को नहीं मना किया था, क्योंकि इसलिए कि आपके संतान नहीं है और मैंने तुझे हर तरह से खुश रखने की चेष्टा की, तेरी प्रत्येक जिद को मैंने। गरीब ब्रह्म से ती उपजा जेता है कलमाही, तिहु देवा शाखा बहे अक्षय वृक्ष की छाई। जितना भी आप देख रहे हो ये सारा काल से उत्पन्न है, देवी से और काल से, और इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों देवा शाखा है। गरीब चित्रगुप्त माया बने, माया है धर्मराय जाल, ये भी हमारा एक जाल है, हमारे साथ धोखा है। ये सब अपनी व्यवस्था काल के नौकर हैं और ये हमारे लिए ये भी एक जाल है, ये हमें फंसा कर रखे हुए। गरीब चित्रगुप्त माया बने, माया है धर्मराय, जो ज्योति निरंजन से उपजा सब माया के माही। गरीब माया मन की मोहनी, जग वो विद लूटे, सतगुर सुर ने उबर दे धारण छूटे। गरीब बाहर खारी कहते हैं अंदर से मीठी, साईं के दरबार में या पकड़ेगी घीटी। कि यहाँ तो आपको बहुत अच्छा लग रही सारी व्यवस्था, और ये धोखा देकर भगवान से दूर करके तुम यहाँ से जीवन नष्ट करा के और सतुर यानी साईं के दरबार, यहाँ का साईं धर्मराय है, धर्मराय का नौकर दूसरा धर्मराय इसका न्यायाधीश है, तो वहां ये पकड़ के छोड़ देगी, पकड़ो लो इसको लाई फंसा के। जब ये परमात्मा के साथ बकवास करी थी, परमात्मा जरा सा भी विचलित हो जाते तो हारे मान लेते, वो देश का बाप है। तो बच्चों हम उस बाप की शरण में आ चुके हैं दोबारा, अब ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गिरी बाहर खारी कहते हैं अंदर की मीठी, साईं के दरबार में पकड़ेगी घीटी। घीटी माने गर्दन। गरीब बाहर खारी कहते हैं अंदर सब लोडे, वे तो सतगुरु संत हैं जो माया से तोड़े। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। कहते वे तो सतगुरु संत हैं जो माया से तोड़े। बच्चों आपको माया से तोड़ दिया है, पहला तो ऐसी व्यवस्था बनवा दी कबीर भगवान ने, मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद ने, सारी बुराई छोड़ दो तब नाम मिलेगा, कोई दहेज लेना ना देना, तो माया की आवश्यकता कितनी रहेगी। आप पे टूटिए, 2 रोटी का धंधा मालिक जरूर देगा, खाओ खर्चो खूब डट के और दान करो सेवा करो और यह भक्ति करो, विमान में बैठ के अपने घर चल जाएंगे। बच्चों ईब कर रो रो मर जाओगे नहीं गए तो। ज्ञान होगा, ज्ञान ना था सकता, चलो कुछ भी धोखा हो ही रहा था, बतेरी बकवाद कर चुके हैं, असंग जन्म हो गए ये कर्म करते जिस पर आज
समर्पित हुए बैठे हो, ये बकवाद, ये कर्म, नाचे माचे खूब आने लिए, फिर गधे कुत्ते बन के धक्के खाए, फिर कहाँ गई वो ऐसे अज्ञानता के कारण। ये जवान बच्चे पता नहीं कितनी बार बाल पावे, कितनी बार लिपस्टिक लावर अटपट करे, पाउडर छिड़के, इस मिट्टी का के श्रृंगार करते हो। ये माया का जाल है। और कल कुत्ते बनकर धक्के खाओगे, कुतिया बनकर धक्के खावांगे, तब कहाँ गई वो श्रृंगार, कहाँ गई वो बकवाद। ये असंग जन्म हो गया। जब मनुष्य जीवन में लगा ये बकवाद जरूर भावोगी, इनसे हासिल कुछ नहीं होना, कर्म खूब फूट जाते हैं। तो क्या कहते हैं गरीबदास जी कबीर साहब बता रहे हैं कि दूसरे संत तो ऊपर तो दिखावा तो करे जैसे हम बड़े त्यागी विरागी, पर अंदर कतीनों के नो फंसे पड़े हैं। गरीब बाहर खारी कहते हैं, अंदर सब लोग हैं, वो तो सतगुरु संत हैं जो माया से तोड़े। गरीब 87 द्वीप में माया की बुरकी, ऐसा सतगुरु जो मिले सुध लावे दुर्की। यानी ऐसा सतगुरु मिला जो सतलोक की खबर दे, वहां से लेके यहाँ तक धुर की गति टोटल व्यवस्था बताओ। गरीब 87 द्वीप में यू माया का मेला, ब्रह्मा विष्णु महेश लग है तीनों चेला, ये भी माया के चेले हैं। गरीब स्वर्ग मृत्यु पाताल लग सभी है पाजी, यह माया मुस्काए कर सतगुरु कबीर से बाजी। ये वो प्रकरण आ जाता है ये परमात्मा मगर से सहसरी जा रहे थे। गरीब स्वर्ग मृत्यु पाताल लग सब ही है पाजी, ये माया मुस्काए कर सतगुरु से भाजी। जब कबीर साहब जा रहे थे तो इसने सारी बकवाद कर ली। परमात्मा को बोले चलती बढ़ अपना काम कर। कहते फिर ये यावासी होकर खिसियानी होकर भागी। गिर स्वर्ग पर तू पाताल लग, स्वर्ग मृत्यु लोक स्वर्ग लोक पाताल लोक के सब ही पाजी है मूर्ख है, कतीस ने बेशरम बना रखे, सबकी देह तोड़ रखी है, ऊपर तक कुछ दिखो। यानी माया की प्रक्रिया बताई है, कहीं किसी रूप में कहीं किसी रूप में। संपत्ति रूप में माया होगी, दो दलों की, दो जने की लड़ाई होगी, कट के मर गए, यूं था माया जाल। एक लड़की को किसी दूसरे पक्ष के लड़के ने बकवाद कर दी, दोनों का झगड़ा होगा, कट के मर गए, यूं माया जाल हो गया। लड़की और वो लड़का, वो माया, वो दुश्मन पैदा हो गया घर में। गरीब संसारी की क्या कहूं मुनिवर से ठेका, चुंडित मुंडित खा लिए सब द्वादश भेखा। ओए होए। कह रहे बच्चों संसारिक लोगों की क्या बात करूं, ये ऋषि मुनिया की विरान माटी कर दी सब। ये चुंडित बड़ी बड़ी जटा वाले, मुंडित उस तरह फिरा बाबा बड़े फिर, ये सब खा लिए। ये द्वादश भेष गिरी पुरी जो भी है। गिरिव माया की महिमा कहूं ये कनक कामनी काल, जिन चंपी सो खा लिए ये सद साधक बेहाल। ओए होए होए। गिरिव माया की महिमा कहूं या कनक कामनी काल। ओए होए, कनक सोना, कामिनी लड़की रूप में। अब देखो काल ने, लड़की का क्या दोष है, भगवान ने जैसा रूप बनाया बन गया। दोष तो हमारी अज्ञानता और गलत विचार भावना का है, वो साफ होगी तो सब कुछ ठीक हो जाए। अर्जुन चंपी सो खा लिए सिद्ध साधक बेहाल। गिरिव माया की महिमा कहो पढ़कर 18 बोध, संसारी की क्या कहूं ये मुनिजन खेल गोद। अब जैसे वशिष्ठ ऋषि ने विश्वामित्र को राज ऋषि का, वो कहता था तो तू मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहता, उसके 100 बेटे मार दिए उस ऋषि कसाई ने विश्वामित्र। वह मान बढ़ाई माया, नाश कर दिया। गिरिव माया की महिमा कहूं पढ़कर 18 बोध, संसारी की क्या कहूं मुनिजन खेले गोद।
गिर माया की महिमा कहूँ, पढ़े 18 पुराण, संसारी की क्या कहूँ, खा लिए बड़े खान। गिर माया की महिमा कहूँ, पढ़े 18 पुराण, संसारी की क्या कहूँ, खा लिए बड़े खान। बड़े खान, बड़े बड़े चौधरी जो धरती तोले थे, राजा थे, लड़ाई करा दी 2 राजाओं की, एक तो हारेगा, और फिर वो खान चौधरी साहब, बड़े बड़े खान यानी चौधरी, भागता करे, छोड़कर राजपाट ने कितने भीख मांग कर खानी पड़ी। गरीब कहीं बेटा कहीं स्त्री, कहीं भाई भरतार, मोह माया की डोरी में बांधा सब संसार। बच्चों देखो, बेटा बेटी स्त्री पति पत्नी, ये इनको नहीं बोला, इसका कहा जो लड़की गलत हो, लड़का दुष्ट पैदा हो जा, पत्नी चरित्रहीन हो, पति दुष्ट हो, तो ये दुश्मन होते एक दूसरे के। गिरिव माया मंगल गावती, जगत किया हैरान, 1.25 लाख उपगारे है, 1 लाख नित खान। 1.25 लाख पैदा करती है या 1 लाख रोज खिलाती है अपने पति को। अब जैसे संपत्ति भी माया है, धन माया है, इसके विषय में कहा है, गरीब माया संची सूम को, एठा बोल्या सोन, तापर कीड़ा नर हुआ, धरे सर्प की जोन। जो कंजूस लोग हैं, दान नहीं करते, पहले क्या होता था, ये बैंक व्यवस्था नहीं थी, धन हो जाता था, उसने चोरों के डर से धरती में पृथ्वी में खड्डे खोद कर वहां डुबा देती थी, और अचानक मृत्यु हो जाती, ना वो परिवार को बताता, कदे बच्चा के मुंह से कहीं निकल जा हमारा पिता ने धन याद दाब रखे है, वो इसलिए ना बताया करते। और फिर वो सांप बन का आवे, और फिर वहां ढूंढ जाकर उस धन में काशी दब्या था, वहां चक्कर काटेगा, फिर घर के पीटे उसने लठ मारे, उसकी जान ले। मोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है, जननी जने नाम आए। शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द सेंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा, जहां तहां सब ठाई। जल थल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है वो, अवगत पुरुष अलेख। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाहूं। काशीपुरी कष्ट किया, उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ, जंगल में दीदारे। अब क्या वर्णन मत कर रहे हैं कि सुंदर बालक, उस छोटे से बच्चे का कितना सुंदर रूप था। कोटि किरण शशि भाने, सोदे आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को, शीतल पिंड और प्राणी। गोद लिया मुख चोमे, कह रहे मरूप झलकंत, जगर मगर काया कर, जैसे दमक पद्म अनंत। के गोद लिया मुख चूम के, नीमा ने परमात्मा को गोदी में लिया और प्यार किया उसके मुख चूम चूम के, और कहते हेम रूप झलकंठ। हेम माने हिम, हिम का अपभ्रंश हेम साधारण भाषा में, हिम माने बर्फ होती है,
और बर्फ सबसे सुंदर सफेद होती है। कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो दुकानदार कहते हैं ये स्नो व्हाइट है। स्नो व्हाइट का अर्थ होता है बर्फ जैसी सफेदी वाला। कहते हैं कबीर परमात्मा का शरीर उस बर्फ जैसा सुंदर सफेद था और इतना नूर निकल रहा उनके शरीर से। और उस पूर्ण परमात्मा को, परसत पूर्ण ब्रह्म को माता ने जिसको छुआ, कहते हैं शीतल पिंड और प्राण, आत्मा में एक न्यारी शांति होगी नीमा के शरीर में। काशी उमटी गुल भया मोमन का घर घेरे, कोई कह गरमा विष्णु है, कोई कह इंद्र सुन कुबेर। कोई तो कहे तो ब्रह्मा है, कोई कहे विष्णु है, कोई कहे तो इंद्र अवतार दिखाई देता है, कोई कहे धन का देवता कुबेर आ गया है, कोई कहे वरुण धर्मराया है, कोई कहते है ईश 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश कहा, जो जो मात रिसाए। जितने भी नए नए नाम धरे उस बालक के, कहते वो माता नीमा क्रोधित होती है, छोम आती है, तुम तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मेरे बेटे एक में घने नाम मत रखो इसके। फिर क्या बताते हैं, खलक मुल्क देखण गई, खलक मुल्क देखण गया, ये राजा प्रजा रीत, जम्बू दीप जहान में वो उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे ये देव है, दुनिया तक कहे ये देव है, और देव कहे ये माँ देव, और वो माँ देव कहे हमने नहीं बेरा, ये तो कोई और बहुत ही तगड़ी शक्ति है, तो पूर्ण ब्रह्म है। दुनिया कहे ये देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कहे ये पर ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश। अब इस तरह परमात्मा की महिमा का वर्णन होने लगा, सारे पूरी बनारस में चर्चा का विषय हो गया। इतना सुंदर बालक देखते भूख भाग गए। फिर काजी आ गए लड़के का नाम रखने के लिए, काजी आ गए लड़के का नाम रखने के लिए। उधर से हिंदू पंडित भी पहुंच गए, वो लालची, क्योंकि वो नए नए मुसलमान बने थे, और वो हिंदू ब्राह्मण जो वो भी पहुंच गया अपनी नाम धरने के लिए, लालच में हमें भी 2 रुपये मिल देंगे। उधर से काजी आ गए। काजियों के यहाँ भोजन नहीं बनाना आता, या ये सत्कार ठीक नहीं करना जानते। इस उद्देश्य से द्रौपदी ने 2 घंटे तक धुएं में लकड़ी से आग जला जला कर खाना बनाया, और उसने उम्मीद तो क्या थी कि ये सराहना करेगा, खाता खाता भी यूं कहेगा भी कमाल कर रखा है। और जब देखा वो सारा काम बिगाड़ दिया, तो द्रौपदी के मन में खोट आ गया। क्या खोट आया कि ये रहा शूद्र का शूद्र, इसने खाना भी ना खाना आता। इतना खोट मन में आ गया। उधर से क्या किया परमेश्वर ने, वो 5 बार 5 ग्रास करते थे। सुदर्शन जी ने एक अपना नियम बना रखा था कि अंजल के ऊपर संयम रखना है, नहीं तो घना स्वाद होता, 2 रोटी ज्यादा खा जाता, फिर अंगड़ाई टूटे, नींद आवे। नहीं, कहते प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। अन्न और जल पर संयम रखे, तब ये भक्ति बनती है। ना घना भी नहीं खावे और कति ना भी नहीं खावे। गीता जी के अध्याय नंबर 6 मंत्र 16 में कहा है कि हे अर्जुन, ये योग यानी भक्ति, ये साधना न तो अधिक खाने वाले की और न ही बिल्कुल ना खाने वाले की, ना ही एकांत स्थान पर बैठकर ये आडंबर करने वाले की, और ना ही अधिक जागने वाले की, और ना ही ज्यादा सोने वाले की सफल होती है, कभी सफल नहीं होती।
तो इसलिए उसने ऐसे एक ग्रास खाया, उस शंख ने आवाज की जो अलग रखा था, आवाज दी। दूसरा ग्रास खाया, 2 बार, दूसरी बार बोला, 5 बार में वो जितना थाली में डाला था आहार संत ने खा लिया और 5 ही बार बोलकर वो शंख बंद हो गया। युधिष्ठिर प्रसन्न हुआ कि परमात्मा मौज माच गई कि हे कृष्ण जी, आपकी दया से हमारा काम बन गया। कृष्ण जी बोले, अभी काम नहीं बना, ये अभी शंख नहीं बजा, ये तो इतनी जोर से बजना चाहिए कि पूरी पृथ्वी पर आवाज सुने, स्वर्ग तक इसकी मीठी मीठी आवाज जाएगी। और ये तो 5 बार बजकर बोल गया है, कोई त्रुटि है अपने घर में, कि कोई अपनी ही त्रुटि है इस संत में। कभी फिर कहा युधिष्ठिर ने कि परमात्मा अब किसको बुलाओगे? श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब कोई बुलाने का इस पृथ्वी पर कोई और संत नहीं है। इस संत ये वाल्मीकि एक आपको क्या रीजन दिखाई दे से? कहते इस वाल्मीकि के बाल सम ना ही तीनों लोक है। ये इतनी परम शक्ति युक्त संत है कि इसके एक बाल के बराबर ये तीनों लोक भी नहीं है। भाई कोई अपने घर में कमी है उसको ठीक करेंगे। अब पावर से कनेक्शन है, पावर पूरी है और पंखा नहीं चल रहा तो पंखे में डिफेक्ट है। तो द्रौपदी को बुलाया त्रिलोकी नाथ ने, कहा बहन सच्ची बात बताना, आपके मन में क्या? देख श्री कृष्ण जी भी रहे थे कि संत खा रहे हैं तो खाने दो, कैसे खाओ, हमारा फर्ज पूरा हुआ, संत के सामने रख दिया। वो मर्जी के मालिक होते हैं। अब द्रौपदी को भी देख रहा था कि उसके माथे में त्योड़ी पड़ने लग रही है। पूछा कि द्रौपदी सच्ची बताना, आपके मन में क्या आया जब संत ने भोजन पाया? ये शंख किस कारण से नहीं बजा? तो द्रौपदी ने कहा महाराज जी, मैं सच बताती हूं, जब मैंने 2 घंटे तक तो रोटी बनाई, आंखें फुड़वाई धुएं में, और मैंने सोचा तो ये था कि ये महात्मा मेरी प्रशंसा करेगा, और इसने जब ये सारा काम बिगाड़ दिया तो मेरे मन में खोट आ गया। प्रभु, मेरे मन में ये आया कि शूद्र का शूद्र ही रहा, इसने खाने का बिना बेरा कैसे खाया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी तूने महापाप कमा लिया, संत के प्रति ऐसी दुर्भावना लाना एक महापाप और तैयार कर लिया। शंख तो बजना दूर रहा। देखो आपने संत को बुलाया है, 2 रोटी अपने घर सभी खाकर सोते हैं, और तूने ये हलवा खीर बना के क्या मोल ले लिया इस परम संत को? नादान, आप इसके चरण धोकर पी ले द्रौपदी, नहीं तो तुम्हारा शंख तो बजाई नहीं, तो पाप की बागन और एक्स्ट्रा होगी। अब मरता के नहीं करता, चरण लाई प्रात उठा के और परमात्मा के पैर उसमें धोए अपने हाथों द्रौपदी ने, और डाल के उस पानी को कटोरे में, और आधा जब पी लिया, जब श्री कृष्ण जी ने कहा बहन मुझे भी दे दे थोड़ा सा, तो आधा द्रौपदी ने और आधा श्री कृष्ण ने वो धूल भरे चरणों का जल उन दोनों ने पिया। तब वो शंख बजा, इतना जोर का शंख बजा कि कण कण में आवाज हुई, और पृथ्वी के ऊपर जितने भी वृक्ष थे फलदार फूलदार वो सब फल फूल गए, और जो फलदार वृक्ष भी जो है ना फलों से लदपत हो गए। स्वर्ग तक कोई वृक्ष, पर्वतों के वृक्ष भी हरे भरे हो गए सब जगह, चाहे वो कहीं रेगिस्तान में भी क्यों नहीं थे। और इतनी सदा एक बहार सी आ गई, तब उन पांडवों की यज्ञ संपूर्ण हुई। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब देखिए पुण्यात्माओं, ये 3 ताप का अंतर्गत पाप था, 3 ताप के अंतर्गत कष्ट था, ये प्रेत आत्माओं का दबाव था, और वो भी श्री कृष्ण और अन्य ऋषियों से नहीं हट पाया। ये पाप नहीं कटे उनके, ये तो श्री कृष्ण का जो, ये तो यहाँ के संत और भगवान एक लेवल के, ये सत्कर मानना। अब इन्होंने ये क्या कराते हैं कि पाप, उस जो कर्म में तो फर्क पड़ता नहीं, ये पुण्य और करवा देते हैं बहाने बना के कि इससे इनके और आगे चलेंगे तो कुछ राहत मिल जाएगी, ये तो रहना न्यू का न्यू।
उधर से परमात्मा, वो भी काम पूर्ण परमात्मा से हुआ। जो उनके ऊपर प्रेत आत्माओं का दबाव था वो भी तब हटा जब परमात्मा ने स्वयं आकर कृपा बख्शी, आहार किया। उनकी यज्ञ भी संपूर्ण पूर्ण परमात्मा से ही हो पाई। पाप नहीं कटे उनके, पाप फिर न्यो के न्यो रह गए। जबकि श्री कृष्ण जी कह रहे थे तुम्हारे पाप कट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, अपराध नहीं रहेंगे, तुम्हें कोई दुख नहीं रहेगा। अब क्या होता है, गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 18 में कहा है कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा है तो बहुत अच्छी, और ये समर्पण किया है इन्होंने, लेकिन ये मेरे वाली ही इस घटिया साधना में आश्रित रही। अपनी साधना को भी घटिया क्यों बताया परमात्मा ने? क्योंकि दुर्वासा जैसी तोब इन्होंने ओम नाम के जाप से हजारों वर्षों तक साधना की, जप किए, तप किए, परमात्मा मिला नहीं, ये एटम बम बन गए। ये एटम बम बन जाते हैं ना, सिद्धियां आ जाती हैं, और उन सिद्धियों के आधार पर ये प्रभु पाक जाते हैं, एक दूसरे में सुप्रीम हो जाते हैं। एक दिन दुर्वासा जी द्वारका के पास बनी में जंगल में बैठ गया जाकर, और दुर्वासा जी श्री कृष्ण जी के गुरुजी भी थे। आपने श्री कृष्ण जी के गुरुजी संदीपनी ऋषि सुना है। संदीपनी ऋषि अक्षर ज्ञान के गुरु थे, आध्यात्मिक ज्ञान के जो गुरु थे वो दुर्वासा जी थे। अब दुर्वासा जी जंगल में जाकर बैठ गए। उधर से यादव 56 करोड़ हो चुके थे, इतनी संख्या हो गई थी, 56 करोड़ यादव हो गए थे। और यादव जो है भगवान श्री कृष्ण की महिमा की आड़ में आंडी पाक गए थे। वो संतों का आदर करना भी बंद कर गए थे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, हमें किसकी जरूरत है। अब पूरी नगरी में, द्वारका नगरी में ये चर्चा होगी कि एक महापुरुष दुर्वासा जी आए हैं, और वो ऐसे महापुरुष हैं, वो ऐसे सिद्धि युक्त हैं, भूत भविष्य की जानते हैं, वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों के ज्ञाता हैं। तो वहां द्वारका के व्यक्तियों में अभिमान हो ही रहा था। तो उन्होंने सोचा, कुछ एक व्यक्तियों ने मिलकर सोचा, चल दुर्वासा का जाड़ा लेकर आते हैं, दुर्वासा की परीक्षा करते हैं। क्या किया कि श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न को एक स्त्री रूप बनाया, आर्टिफिशियल स्त्री के बनावटी अंग और गर्भवती स्त्री का रूप बना लिया। प्रद्युम्न के पेट पर एक लोहे की छोटी सी कढ़ाई बांध दी और उसको पीछे से रस्सी से बांध दिया। ऊपर का एक लोगड़, ये रुई होती है, ये लपेट कर और ऊपर का कपड़ा बांध दिया कि जैसे हाथ उठला के भी देखे तो सख्त नजर ना आवे। और फिर उसको घूंघट करवा के और गुदरियों जैसे कपड़े पहना के और एक उसका नकली पति बना लिया एक, और ले जाकर 20-30 व्यक्ति वहां पहुंच गए दुर्वासा जी के पास। दुर्वासा जी से कहा कि हे ऋषि जी, हमने सुना है आप भूत भविष्य वर्तमान की सब जानते हो, ये इसकी पत्नी है, ये इसका पति है, इसको बहुत दिनों में गर्भ रहा है, ये उतावले हो रहे हैं कि हे भगवान हमारे लड़का हो गया लड़की, कृपा आप बताइए। अब दुर्वासा ने ध्यान से देखा कि तो बेटी के बाप कढ़ाई बांध रहे हैं, इसका ये तो आर्टिफिशियल बना रखे हैं। वो जान गए ये बकवास करने आए हैं, तो निकाल कर चमटा ढूंढने पड़ते हैं और कहने लगा, बताओ इससे क्या होगा? ये यादव कुल का सर्वनाश होगा इससे। और लौ नाक कर ली और चमटा उठाया, सारे भाग लिए बच्चे। अब बच्चे तो कहां थे, प्रद्युम्न को अनिरुद्ध भी हो, एक पुत्र भी प्राप्त हो चुका था, यानी बाल बच्चेदार था, फिर भी अब कुमत जीव की जाति नहीं। अब इस बात का नगरी में सरसराट हो गया, ये कहानी चर्चा का विषय बन गया कि दुर्वासा ने शराप दे दिया। दुर्वासा का शराप तो भाई परमाणु बम है, इसने जो कह दिया सो कह दिया।
अब इस बात से लोग बड़े चिंतित हुए। इसका हल कराने के लिए श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्वासा के पास जाओ और इन बच्चों को ले जाओ, उनके चरणों में डाल दो, वो अक्षमा करेंगे तभी बात बनेगी। अब गांव के मुखिया लोग, समझदार से व्यक्ति उन बच्चों को सबको लेकर गए, ऋषि के सामने चरणों में प्रणाम करवाया कि अक्षमा याचना करो। सब बुजुर्गों ने भी, उन वृद्धों ने भी हाथ जोड़कर कहा, ऋषि जी बच्चे थे, गलती होगी, अक्षमा कर दो। दुर्वासा ने कहा कि अब मेरा वचन वापस नहीं हो सकता, अपने बच्चों को संभाल के रखना था, दूसरी बात नहीं करी। खूब उन्होंने पच लिए, पर आगे वापस आ गए, श्री कृष्ण जी के पास आ गए। गांव में उस दिन चूल्हा नहीं चढ़ा, खाना भी नहीं बना के, तो बात बिगड़ गई। श्री कृष्ण जी ने देखा ये तो बहुत परेशान हो गई, सारी नगरी ही परेशान हो गई है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि सुनो मेरी बात, क्यों चिंता करते हो, किससे विनाश होएगा अपना? ये कढ़ा जो बांध रखी थी, ये कढ़ाई बांध रखी थी, और ये कपड़े पहन रखे थे, ये ऊपर गुदड़ गाभा लपेट रखा था, ये रुई बांध रखी थी, इनको जला दो और कढ़ाई को घिसा घिसा कर चूरा बनाकर जमुना में फेंक दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बंसुरी। अब विचार करना, ये कहां कथा आपको छोड़ेगी जाकर के पुण्यात्माओं। ये केवल कथा नहीं है, एक जैसे मंडी में झार लगाते हैं ना, 3-4 झार लगा के कणक न्यारी रख देते हैं, अब ये झार लग रही है। अब सौदागर के सामने ये रख दिया जाएगा, जो भक्ति के सौदागर होंगे वो सौदा कर लेंगे। अब क्या होता है कि श्री कृष्ण जी ने सुख की सांत्वना दी थी कि ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, बस, और सब संतुष्ट हो गए कि भगवान ने तो कमाल कर दिया, सारा बोझ उतार दिया। कहने के अब तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अब क्या किया सबने, वो ड्यूटी लगा दी 10-10, 20-20 आदमियों की रोजाना के पत्थर पर घसा घसा कर उसका थोड़ी सी दूरी पर जाकर जमुना के ऊपर वो डाल दिया, उसमें चूरा करके डाल दिया। एक जो कड़ा होता है, कढ़ाई का साइड का पकड़ने का हैंडल होते हैं गोल गोल से, वो एक मेरे जैसे आलसी को दे दिया कि वे तेरी ड्यूटी है, इसने 1 दिन में घिसा चाहे 100 दिन में घिसा। अब वो बेचारा लगा रहा, उसने देखा बाकी तो सब कर आगे काम, तेरा यू कड़ा गनाए रह गया, अब कैसे यहाँ रखेगा, आंख सी बचा के उसने कड़ा भी न्यू का न्यू फेंक दिया, शेष बचा हुआ कुछ घिसा दिया, वो चमकीला सा हो गया था। उस चमकीले को कोई खाद्य पदार्थ समझ के एक मछली ने खा लिया। वो मछली काट ली किसी अपराधी शिकारी ने, वो मछली पकड़ी, मछली को काटा तो उसमें से ये चमकीली वस्तु निकली। पहले तूने सोचा ये चांदी होगी, सुनार को दिखाई, सुनार बोला भी चांदी नहीं पर लोहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इस्पात है। तो उसने सोचा कि चल लोहार से इसका कोई आइटम बनवा लूं, अपने तीर का आगे का हिस्सा बनवा लिया, वो तीर बनवा लिया और उसको विष में यानी जहर में बुझवा के और वो तीर में डलवा के रख दिया। अब कुछ दिनों के बाद वो दुर्वासा जी का वचन फला, सारी नगरी में लड़ाई झगड़े, खींचातानी, कोई किसी की बात सुने नहीं, माड़ी बड़े छोटे की कोई लाज शर्म नहीं रही, रोजाना कत्ले आम होने लगे। व्यवस्था हो जाती थी तो समझदार लोग समझ जाते थे कि कोई पाप नगरी का उदय हुआ, संतों की तलाश करते थे कि वो संत कुछ समाधान करेंगे। श्री कृष्ण जी के पास नगर के समझदार से व्यक्ति पहुंचे हजारों की संख्या में और कहा कि हे प्रभु, नगरी में ना जाने कौन सा पाप उदय हो गया, कोई बड़े छोटे की बात रही नहीं, जरा सी बात होती है मार ही डालते हैं, ये क्या हो गया प्रभु। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई के बताऊं, जो दुर्वासा जी का श्राप है ना, अब वो प्रफुल्लित हो रहा है, वो श्राप हमें आपको दुखी कर रहा है, वो श्राप अब प्रभावी हो रहा है। तो सबने पूछा प्रभु फिर इसका इलाज क्या हो, क्या समाधान हो। श्री कृष्ण जी ने कहा तुम यूं करो, सारे के सारे यादव वहां जहां पर कड़ा घसा कर डाला था ना, वो स्थान बता दिया प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र में जाकर बहुत दूर पड़ा था वहां से,
प्रभास क्षेत्र में जाकर और बात छोटे से लेकर बड़े तक जमुना में स्नान करके आओ, तुम्हारा पाप खत्म, वो साप खत्म हो जाएगा, दुर्वासा का साप नहीं रहेगा। और सारे स्नान करना, सब मतलब जो है मेल, उनको यानी पुरुषों को, बच्चे से लेकर और बड़े तक पुरुष नहा का आओ सारे। अब अपने नवजात शिशुओं को भी ले गए जो 2 दिन के थे, कि मेरे बेटे पर श्राप ना रह जा। एक श्री कृष्ण जी के आदेश से सारे यादव यानी मेल पुरुष नर वो सारे ले गए और वहां पहुंच गए जहां पर वो कड़ा घिसाकर वो चूरा डाला था लोहे का। उससे क्या हुआ कि एक तीखे पत्तों का घास उग गया उस कड़े के उस कणों से। अब यह अनहोनी काल भी तो कसूती चीज है। अब वो तीखे पत्तों का जैसे ईख होता है, ईख जैसे छेबी तेज जैसे कुसा होती है या डाब जिसे बोलते हैं, उस कुसा जैसे पत्तों का, मोटे मोटे पत्तों का वो लंबा लंबा घास उग गया। अब वहां मनमुटाव गांव नगरी में चल ही रहा था, पांडवों को उनका यादों का रास्ते में भी गुरतुर होती जावे थी। वहां जाकर के स्नान करें और बाहर आवे, आते ही गुट्टम गुट्टा हो जावे। स्नान तो पहले करें कि साप ना रह जावे, और उस शराब स्नान करके बाहर आवे, आपस में मुक्का मुक्का वो घास को उखाड़ कर ऐसे मार दें, एक दूसरे के गर्दन से लपेटा आ जावे, ऐसे खींच दें तलवार की तरह कट के दूर हो जावे। 56 करोड़ यादव आपस में लड़कर मर गए उस जमुना के उस घाट पर जहां श्री कृष्ण जी ने कहा था तुम साप मुक्त हो जाओगे। वहां साप तो नहीं मुक्त हुए, लेकिन यादव साप हो गए। अब उधर से श्री कृष्ण जी को पता लग गया कि वो तो कट गए रोग सारे का। अब स्वयं भी श्री कृष्ण जी द्वारका त्याग कर वहां पहुंच गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ के 2 पैर ने जाकर लेट गए और पैर के ऊपर पैर ऐसे रख लिया, एक घुटने पर दूसरा पैर रख लिया, पंजा सामने हो जाता है। पंजा जिसमें था उसमें पद्म था, एक पैर में भगवान के में पद्म था। पद्म ऐसा होता है जैसे खाल के अंदर कोई लाल डाल रखा हो, उसमें इतनी चमक होती है जैसे 100 के वाट के बल्ब में होती है, और दिन में वो चमक चमक दिखाई देती है, उसकी रोशनी नहीं दिखती। तो उधर से वो शिकारी जिसने वो कड़ा उस कढ़ाई का कड़े का तीर बनवाया था, एरो बनाया था विषाक्त, उसको लेकर और घूम रहा है। 2 पैर तक उसको कोई भी शिकार नहीं मिला, शिकारी था वो। उसने सोचा चल इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेता हूं, गहन पत्तों की छाया है, बाद में देखूंगा, दोपहर का समय हो गया है। जो ही वो वृक्ष के निकट आया तो वृक्ष की झुरमट या नीचे तक टहनियां टिकी हुई थी। उन झुरमटों में देखा कि एक चमक आ रही है किसी वस्तु की। पारधी शिकारी ने सोचा कि ये शायद मृग बैठा है और मृग की आंख चमक रही है। अरे या तो बनगी बात, शिकार पा गया, अगर मैं इधर से जाऊंगा तो ये भाग ना जावे। उसने मृग जानकर और झुरमटों के अंदर से, टहनियों के अंदर से तीर छोड़ दिया। श्री कृष्ण जी के पैर में वो तीर लग गया, उस पद्म वाले पैर में। श्री कृष्ण जी ने कहा हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। पारधी शिकारी ने सोचा ये तो कोई मनुष्य मर गया रहे, ये तो मनुष्य को जा लगा तेरा तीर, ये तो